हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल MD रेहान अहमद, एंड today's video will be going to be very interesting and exciting, and it will be on the topic which we common see. So hope you will be like this video, and पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, तो उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। सो एंड इस वीडियो में भी आप ऐसे ही रिस्पॉन्ड करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट in this video. So topic of the video is that हाउ टू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज़ेस। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं, कोई ना कोई किसी भी चीज़ में एक्सक्यूज़ देते ही हैं। सो इफ़ वी वेरी केयरफुली, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो द मेन डिफरेंस, जो बहुत कॉमन सा डिफरेंस होता है अनसक्सेसफुल पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में फेल हो चुका हो, दोबारा ट्राई नहीं कर रहा हो, अनसक्सेसफुल रह रहा हो लाइफ में, बिकॉज सक्सेसफुल पर्सन ऑल्सो फेल, एंड between successful people and unsuccessful people. So main difference is that the successful people has नो एक्सक्यूजेस, एंड अनसक्सेसफुल पीपल हैज़ मैनी अनट्रू रीजन्स। उनके पास बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि मैं इस वजह से फेल हुआ, उस वजह से फेल हुआ, एंड टू मच। बट जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके पास उनके प्लान होते हैं और मिस्टेक्स होते हैं। तो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सबको कि फॉर एग्जांपल हम सब स्टीफन हॉकिंग को जानते हैं। वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बहुत सारे खोज भी की थी, और ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। एंड हम उनके बारे में ये सब भी जानते हैं कि उनको एक बहुत ही ख़तरनाक डिसीज़ थी जिनसे कभी भी मौत हो सकती थी उनकी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। एंड और उनके पास तो उनका वैलिड रीज़न था कि भाई अब कि इसी वजह से उनको बहुत बीमारी थी, बहुत गहरी बीमारी थी, तो उनका वैलिड रीज़न था कि वो आराम से बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। स्टिल ही हैड नॉट स्टॉप्ड, एंड ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया। सो from this example we can understand that when he was suffering from the great disease, and still he had don't gave up, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, एंड फिर भी मेहनत करते रहे और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। तो हम जो एक्सक्यूजेस देते हैं नॉर्मल से, उनकी क्या वैल्यू है। तो हमें एक्सक्यूज़ देना बंद करना चाहिए उस, एंड जो एक्सक्यूज़ देना है वो मेजर रीज़न होता है अनसक्सेसफुल होने का, तो उसकी जगह हमें अपने मिस्टेक्स फाइंड करनी चाहिए। So if you want to become any successful person, if you want to get name, fame or money, and whatever you think that my goal is that I want to get this. So if you want to become successful, you have to stop giving excuses as much एज यू विल गिव एक्सक्यूज़। जितना ज़्यादा आप एक्सक्यूज़ दोगे, आप उतना ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब हम पहली बार एक्सक्यूज़ देते हैं तो हम जानते हैं कि हम जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो ट्रू नहीं है, डेट्स फॉल्स। लेकिन जब हम उसका एक्सक्यूज़ को बार बार दोहराते रहते हैं, उस बहाने को बार बार बोलते रहते हैं, तो हमारा माइंड बिलीव करने लग जाता है कि वो सच है, और हम कभी भी सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं देख पाते, और पूरी ज़िंदगी ऐसी अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। और हमें मतलब वी हमारा माइंड को भी लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। So there are too many harm of giving excuse mentally. So now we will see that there are two major excuses which we hear in our day to day life, and which we see people giving, and more than 95%, I can guarantee that more than 95% of the population had give these any excuse in these two once in their life, because these two excuses are very common. So and also I will be telling you the ways to not give this excuse, and how to stop avoid giving these two excuses, and how to see the and this will really help you in being successful, because these two excuses blocks our mind too much, and हम उनकी वजह से सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं देख पाते हैं। तो एज बहुत सारे लोगों ने पहले से ही गेस कर लिया होगा कि मैं किन दो की बात करने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहला एक्सक्यूज़ ये है कि ये एक्सक्यूज़ देना कि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना दूसरे इंटेलिजेंट है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेज वेयर द स्टडी एंड परसेंटेज मैटर्स। सो वहाँ पे हमने ये एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज अदर्स। बट यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव टू फील इट, नो बडी फील, but we have to feel it that nobody is born intelligent, and the person who give these excuses majorly do two mistakes and thus fail in achieving his or her goal. So those two mistakes are, first of all, first mistake is that फर्स्ट मिस्टेक इज दैट पर्सन थिंक दैट आई एम लेस इंटेलिजेंट। वो ये सोचते हैं कि मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। और दूसरा मिस्टेक ये है कि दैट पर्सन थिंक दैट अदर्स आर मोर इंटेलिजेंट। सो दोनों, बोथ ऑफ दीज मिस्टेक्स आर लिंक्ड, बट दे डू नॉट फील like nobody is born intelligent. Anyone gain their intelligence by the practice, determination and doing hard work. And if the person who are more intelligent but think that they are less intelligent, so they can't use their intelligence fully, due to which they become less intelligent. ओके, सो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कम इंटेलिजेंट है लेकिन वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, सो ही बिकम्स मोर इंटेलिजेंट एंड ही बिकम कैपेबल ऑफ डूइंग मेन थिंग, मोर थिंग. So the main thing is that not how much intelligent you are. The main thing is that how much you can use your mind and how you see your intelligence and how much you are interested towards your goal. And for example, let me give you an example. देर आर टू पर्सनस. सो हम इमेजिन कर लेते हैं कि दो लोग हैं. सो मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके. सो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ही इज़ पर्सन ए, वो एक है, और ये दूसरा वाला है, ये दूसरा आदमी है. सो इनको नेम भी कर देता है हमारी इजी के लिए. सो मैं पहले वाले का नाम रख देता हूँ पर्सन ए और दूसरा वाला पर्सन बी. Now what happens that the IQ level of person A, IQ level, everyone knows that intelligence level, and so basically intelligence level. So the IQ, let's imagine that IQ level of person A is 130 and IQ level of person B, IQ level of person B is 90. So there is like more probability is that the person with IQ 90 will be less intelligent and person with IQ 130 will be more intelligent. But that's not true, because there can be some more factors. Like if the person A thinks that he is less intelligent and he is less interested towards his goal, he will be less intelligent. And if the person B thinks that I am more intelligent and I am capable of doing much things and I can do it, so his attitude is positive, so the chances is that he will be more intelligent. So I just want to give this example because I want to tell you that don't think that you are less intelligent or others are more intelligent. Just think that you are capable of doing anything, you are capable of achieving your goal. तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो और तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो. सो दैट, इसीलिए ये वाला एक्सक्यूज़ देना कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज कोई भले ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर वो कम इंटेलिजेंट, अपने आप को कम इंटेलिजेंट समझता हो, तो वो कम इंटेलिजेंट बन जाता है. सो दो मेन वेज होते हैं इसको, इसके. तो पहला वे ये है कि हर टाइम पे ये रिमाइंड करो अपने आप को कि ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को देखते कैसे हैं. और दूसरा पॉइंट ये कि हमें ये भी अब याद रखना चाहिए कि हमारा जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है और फैक्ट्स को लर्न करना कम ज़रूरी है. जैसे कि अब मैं अगर सपोज़ एक आदमी जो पूरा रट रहा है, सब कुछ उसे पता है, फैक्ट्स पता है, सपोज़ कि दुनिया में कितनी कंट्रीज़ है, क्या पॉपुलेशन है, किसकी क्या कैपिटल, बहुत सारे फैक्ट्स पता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. फैक्ट्स पता होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी माइंड के स्किल्स को डेवलप करना. स्किल्स जैसे कि क्रिएटिव थिंकर बनना और ज़्यादा अच्छे से, और किसी भी चीज़ को मल्टी डायमेंशनल देखना. तो ये सारी स्किल्स भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये वाला सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो स्टोरी इज़ डैट
दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, वो सब एक जॉब के लिए जाते हैं। तो जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, उनका इंटरव्यू होने के बाद जो एक आदमी होता है उसको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पता होती है, सब कुछ लगभग उसे लगता है कि पूरा एनसाइक्लोपीडिया उसने रट लिया है, सारे क्वेश्चंस के वो बहुत अच्छे से आंसर दे देता है, एक एक डिटेल पता होती है उसको। और लेकिन वो ज़्यादा क्रिएटिवली नहीं सोच पाता, वो ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर नहीं होता। जबकि जो दूसरा वाला होता है वो क्रिएटिव थिंकर होता है, लेकिन उसे बहुत बेसिक नॉलेज पता होती है, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन, जब इंटरव्यू हो जाता है तो जो दूसरा वाला पर्सन को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर माई कंपनी, ये बोल के उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो जो पहला लोग पर्सन होता है वो बहुत शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है कि मैंने तो सारे सवाल के जवाब दिए, वो तो उतने सवाल के जवाब भी नहीं दे पाया, मैंने बहुत ज़्यादा वो मतलब मैंने लगभग पूरे सवाल के जवाब दिए फिर भी, और मैं इंटरव्यू में पास भी हो गया था, फिर भी दूसरा वाला ही क्यों सिलेक्ट हुआ, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो जो बॉस बोलता है वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कितना ज़्यादा फैक्ट्स जानता है वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि अगर सपोज़ मेरे को फैक्ट्स की बात हुई तब तो मैं तुमको मतलब तब तो मैं तुमको सिर्फ 300 रुपये दूँ, अगर मैं तुमको नौकरी पे भी रखूँगा। तो पहला वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है कि क्यों 300 रुपये क्यों। तो वो बोलता है कि मैं 300 रुपये की तो एक नई एनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ, और उस एनसाइक्लोपीडिया में से तो मैं पूरा जितनी नॉलेज है तुम्हारी वो पूरी नॉलेज ले सकता हूँ। तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी भी अगर काम करोगे तो मैं तुम्हें 300 रुपये से ज़्यादा क्यों दूँ, अपना लॉस क्यों कराऊँ। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकर होता है, जो दूसरा पर्सन जो क्रिएटिवली सोच सकता है, वो वाला पर्सन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी ऑफिस में, कुछ भी होगा, या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल चीज़ आ जाएगा जो हमें सॉल्व करना होगा, तो वो he will help us in solving it. So being creative thinker is more important than being learning facts. Now excuse number 2, there are second excuse is that, and this is the main excuse, that I am not lucky. टू मैनी पीपल से दिस एंड इन नॉर्मल डेज हम तो हमेशा देखती है कि यार तेरी किस्मत ख़राब थी इसलिए तू ये नहीं कर पाया, उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो पास हो गया। सो वी सी टू मैनी थिंग, लाइक जैसे कि एग्जांपल, फॉर आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक देयर इज़ देर इज़ प्रमोशन नीडेड। सो एक कंपनी होती है, उसमें दो लोग होते हैं, उनमें से किसी एक लोग को प्रमोशन होता है, मतलब उन दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलने का होता है। तो बॉस को सेलेक्ट करना होता है, और दोनों लगभग इक्वल ही होते हैं, इक्वल हार्ड वर्किंग होते हैं। तो बॉस होता है वो क्या करता है, एक को सिलेक्ट कर लेता है, ऑब्वियसली एक सेलेक्ट हो जाता है और एक रह जाता है। सो नाउ व्हाट हैपन्स दैट ज़्यादातर पीपल, द प्रोबेबिलिटी इज़ दैट, लाइक ज़्यादा चांस ये है कि लोग ये बोलते हैं, 95% लोग ये बोलेंगे कि भाई उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो सेलेक्ट हो गया, और इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। एंड इट्स ट्रू, आई हैड पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। So but it is not true, because it is not true that this all is happening because of the luck or anything, because luck, the working of luck is not 100% true. लाइक देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न, हर टाइम पे एक रीज़न होता है कि उस चीज़ के पीछे, जिसको हम लक या बैड लक के समझते हैं। जैसे कि अगर हम किसी में फेल हो जाते हैं तो उसका भी एक रीज़न होता है। सो हमें वो रीज़न फाइंड करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उस रीज़न को हम कैसे, उस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करें। वी हैव टू फाइंड, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये रीज़न भी हमें मिल जाएगा। और दो वेज़ जो हैं वो इस एक्सक्यूज़ को क्योर करने के हैं, कि ये एक्सक्यूज़ हम ना दें, उसके दो मेन वेज़ हैं। पहला वे ये है कि हमें हमेशा अपने रीज़न देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो उसको, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और दूसरा ये कि हमें कोई भी ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए जिसमें लक या फिर किस्मत का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉटरी का सपना तो मैंने भी पहले देखता था और अभी भी देखता हूँ कि लॉटरी लग जाएगी यार, मज़ा आ जाएगा। बट जो ऐसे सपने देखते हैं तो उसका लॉस ये होता है कि उन सपनों की वजह से हमारा जो लक के ऊपर बिलीव है वो बढ़ता जाता है, और हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव कम होता जाता है। सो इसलिए हमें ऐसे सपने कभी नहीं देखने चाहिए, और हमें हार्ड वर्क पे बिलीव करना चाहिए। So guys, that's all for today. All the best to you, and hope you liked this video. Don't forget to like, comment.